औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जो है कल हमने नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो है वो अल्केन्स को फर्दर स्टडी करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। तो अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्केन्स जो है वो बेसिकली अल्केन्स, ठीक है। अब ये जो अल्केन्स हैं ये हमारे पास क्या होते हैं? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स जो है वो क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अभी ये जो अल्केन्स हैं बेसिकली इन अल्केन्स की स्टडी में, हाँ अच्छा, अल्केन्स हमारे पास क्या है? इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनको अभी अभी क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। अब इन अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला वैसे मैंने सबका बताया हुआ है, लेकिन अगेन हम जो है वो क्या कर रहे हैं? रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरल फार्मूला जो है वो इनका अल्केन्स का क्या है? CnH2n+2 जो है वो क्या होता है? इनका जनरल फार्मूला होता है। और जो मीथेन है वो हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली, ठीक है। तो मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द अल्केन फैमिली। और ये जो अल्केन है बेसिकली इनका क्या होता है कि इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है सारे कार्बन एटम्स की, वो क्या होती है? वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन का मकसद क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनका जो है वो मिक्सअप होके न्यू जो है वो ऑर्बिटल्स को जनरेट करना, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जनरेट करना। और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो हमारे पास जो जनरली ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हर ऑर्बिटल की, वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। एस ऑर्बिटल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, पी ऑर्बिटल की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉन्डिंग का टाइम आता है तो जो सेंट्रल एटम होता है उसकी जो ऑर्बिटल्स हैं, एस है या पी ऑर्बिटल हैं, वो सारे क्या होते हैं? वो मिक्सअप होके जो है वो इक्वल मतलब मिक्सअप होके अच्छा, एस की प्रॉपर्टीज़ अपनी है, पी की प्रॉपर्टीज़ क्या है? अपनी है, ठीक है। लेकिन जब बॉन्डिंग का टाइम आएगा तो बॉन्डिंग के टाइम पे ये होता है, इशू ये होता है कि कंसेप्ट था कि हमारे पास जब बॉन्डिंग होगी तो किसके साथ जो है वो बॉन्डिंग करेगा? कोई भी जब मतलब एटम जो है जब बॉन्डिंग करेगा तो इधर हमारे पास जो सेंट्रल एटम है उसके एस के साथ बॉन्डिंग करेगा या पी के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो इस वजह से हमारे पास क्या दिया गया? कॉन्सेप्ट दिया गया हाइब्रिडाइजेशन का, कि जो एलिमेंट्स होते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है, इसमें क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिसमें एस और पी ऑर्बिटल या जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे जो वैलेंस शेल के, वो क्या करते हैं? वो मिक्सअप हो जाते हैं और जनरेट करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को। अभी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या फ़र्क क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो हमारे पास जो जो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। अब इसमें क्या था? एस और पी दोनों डिफरेंट थे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे? मिक्सअप होके हमारे पास एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें क्या होंगे? एस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और पी के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है। और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी। तो जो आने वाला एटम होगा वो किसी भी जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जो कि ब्रीफली आई थॉट कि बता दूं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मेरे पास अब फॉर सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो काफ़ी इसके टाइप्स हैं, लेकिन इसमें एक होती है हमारे पास sp3 sp2 एंड sp1, ठीक है। sp3 में क्या होता है कि एक एस ऑर्बिटल होगा और 3 जो है वो पी ऑर्बिटल्स होंगे, यानी कि टोटल जो है वो 4 हमारे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके जो है वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनाते हैं, ठीक है। और जो sp2 होता है इसमें 2 जो है वो p ऑर्बिटल्स और एक s ऑर्बिटल, यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इसी तरह से sp1 में एक s होता है और एक p होता है, और ये मिलके हमारे पास क्या होते हैं? 2 sp1 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो है वो फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास जो अल्केन्स हैं इनमें क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, यानी कि इसका जो भी कार्बन कार्बन एटम, जितने भी कार्बन एटम्स हैं अल्केन्स में, इनमें क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है। तो अल्केन्स का जो इंट्रोडक्शन था इसमें हमने क्या चीज़ें देखी कि सिंपलेस्ट हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला जो है वो हमारे पास CnH2n+2 है। अब इसमें जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। फिर हमने हाइब्रिडाइजेशन का क्या कंसेप्ट होता है उसको थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब एक और चीज़ जो कि हमें देखनी है कि मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, और इसमें क्या होता है? सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एटम होता है, मीथ ईथ प्रोप्यूट। इसका कंसेप्ट भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो अल्केन्स होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? पैराफिन्स, ठीक है। अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। अब पैराफिन्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। इनकी रिएक्टिविटी की ओवरऑल डिस्कशन हम
बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी अल्केन्स के बारे में। अब हमने अल्केन्स के कौन कौन से एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहले हमने ये चीज़ देखनी है कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। जनरल प्रिपरेशन देखेंगे कि किस तरह से अल्केन्स को, जितने भी अल्केन्स हैं उनको किस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, और फिर कुछ यूजेस होंगे जिनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हमने क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब प्रिपरेशन जो है वो अल्केन की हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम अल्केन को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड है, हम क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन करेंगे किसकी, अनसेचुरेटेड जो है वो कंपाउंड्स की, ठीक है। जो अनसेचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी हाइड्रोजनेशन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अब जो अल्केन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है हमारे पास, वो है हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनकी हाइड्रोजनेशन किस तरह से होती है। अब अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मकसद होता है, जिनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स हों, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ऑलरेडी ये मेरे पास क्या है, कोई भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अब इसमें ये फॉर सपोज ये आर शो करता है अल्काइल को, यानी कि ये कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, अनसेचुरेटेड को शो करने के लिए मैंने ये चीज़ शो की, ठीक है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये क्या है, ये कौन सा है, अल्कीन है, ठीक है। जो अल्कीन्स हैं इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अब हमें ये भी पता है कि जो डबल बॉन्ड है, जो इसमें से एक होता है सिंगल बॉन्ड और एक जो डबल बॉन्ड होता है इनमें से एक क्या होता है हमारे पास, सिग्मा बॉन्ड होता है, और दूसरा मेरे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है इसमें क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन, अच्छा जो हमारे पास पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, और जब भी हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर इसके पास वो क्या होता है हमारे पास, अनस्टेबल होता है, ठीक है। नाउ सी, अब हमारे पास क्या है, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड या फिर सिंपली अनसेचुरेटेड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। पाई बॉन्ड अगर एक हो या दो हो, ठीक है। मेरे पास क्या है, अगर अल्कीन है तो एक पाई बॉन्ड होगा, और अगर अल्काइन है तो दो पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। जब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हमारे पास क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है, और इसी की वजह से हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो उसमें क्या होती है, रिएक्टिविटी प्रेजेंट होती है, यानी कि इसका कोई ना कोई रिएक्टिविटी होगी, ठीक है। यानी कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अनरिएक्टिव, ठीक है। क्या है, रिएक्टिव है, ठीक है। अब इसकी रिएक्टिविटी है तो ये क्या करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए इसके पास एक सबसे जो मेन फैक्टर है जो कि इसे अनस्टेबल बना रहा है, वो क्या है, वो इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें ये टेंडेंसी होगी कि ये क्या करेगा, अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब उसको ब्रेक कराने के लिए एक हमने क्या किया है, मेथड है जिस विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हम क्या करें, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन करा रहे हैं। हमने क्या किया, हमारे पास ये हाइड्रोजन है, हम इसे ऐड करा रहे हैं, ठीक है। दो हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है, जब हम इसकी एडिशन कराएंगे तो होगा क्या कि इनमें से एक हाइड्रोजन जाएगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ऐड होगा। बॉन्ड इन दो कार्बन्स ने बनाया हुआ था ना, तो इन दो कार्बन्स को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, इनका बॉन्ड तो ऑलरेडी ब्रेक कर देंगे। जब बॉन्ड इनका ब्रेक हो जाएगा तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, दोनों की वैलेंसी क्या होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारे पास ये जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सेचुरेटेड कंपाउंड में, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या है, ये आर, ये मेरे पास क्या था, एक हाइड्रोजन जब आया तो वो इसके साथ आके ऐड हो गया, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हुआ, एक सिंगल बॉन्ड बना, और यहाँ पे क्या है, ये CH3, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये अल्कीन कन्वर्ट हुआ है अल्केन में। या सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास अनसेचुरेटेड कंपाउंड से क्या हुआ, प्रोडक्शन हुई, हमारे पास अल्केन्स की जो है प्रोडक्शन हुई। अब इसमें कंडीशन क्या देंगे, डेफिनेटली कोई ना कोई कंडीशन तो हम देंगे ना। अब मेरे पास अब जो बॉन्ड है उसको ब्रेक भी करना है, और न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करें, निकल को एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ करेंगे, और हम जो है वो टेम्परेचर देंगे कुछ तकरीबन जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम जो है वो टेम्परेचर देते हैं। अब ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर से हमारे पास क्या होगा, ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, और ये जो अल्कीन है वो कन्वर्ट हुआ, वो किस में कन्वर्ट हुआ, अल्केन में कन्वर्ट हुआ,
ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास एक मेथड है जिससे हमने क्या किया, हमने एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड की हाइड्रोजिनेशन कराई, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया, और एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर्मेशन हुई अल्केन की, ठीक है। अब जो सेकंड मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन का, वो है फ्रॉम अल्काइल हेलाइड, ठीक है। अल्काइल हेलाइड से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। अल्काइल हेलाइड, ये जो आर है वो मेरे पास क्या है, अल्काइल है, अल्काइल के साथ ये क्या है, हेलोजन, ठीक है। अब जब अल्काइल हेलाइड में से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अल्काइल हेलाइड को हम जिंक के साथ जो है वो रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्वस एसिड, ठीक है। किसी भी एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास अल्काइल हेलाइड है, इसका क्या किया, जिंक के साथ जो है वो रिएक्शन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्वस एसिड, ठीक है। किसी भी एसिड की प्रेजेंस में ये क्या कराया, ये हमने रिएक्शन कराया है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, वो एसिड का जो है वो हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनकी जब रिएक्शन होगी तो ये जो हाइड्रोजन है ये आ जाएगा इस अल्काइल की जगह पे। अब हमारे पास जब अल्काइल होता है ना, अल्काइल हेलाइड, अल्काइल में बेसिकली क्या होता है कि एक हाइड्रोजन कम होता है ना अल्केन से, जब अल्केन से हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो क्या बनता है, तो अल्काइल बनता है। अब इस अल्काइल में जब एक हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो अल्काइल किस में कन्वर्ट होगा, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने जो है वो इस अल्काइल इस अल्काइल हेलाइड में से हेलोजन को रिमूव किया, और इसकी जगह पे हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन को ऐड करा, और वो जो हाइड्रोजन है वो किस में से निकलेगा, वो एक्वस एसिड का जो है वो हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन इसमें जब आएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, ये अल्केन बन जाएगा, ठीक है। अल्काइल प्लस हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस अल्केन, ठीक है, या फिर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड प्रोड्यूस अल्केन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या बना, ये अल्काइल बना, और ये जिंक जो है वो उस हेलोजन के साथ कोई ना कोई कंपाउंड जो है वो बना देगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अच्छा, और इसके अलावा मेरे पास क्या है, इसके अलावा जो थर्ड हमारे पास जो है वो मेथड है, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सॉल्ट जो है वो कोई भी एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट से, ठीक है, फ्रॉम द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रोड्यूस होगा, अब ये मेरे पास क्या है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड में, जब इसका सॉल्ट प्रोड्यूस होना होता है तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव होगा, कोई ना कोई मेटल आके यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो इट इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा, सोडियम आके लग गया, ठीक है। दिस इज़ द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जो है वो रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। जब हमने सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जो है वो इसका रिएक्शन कराया तो प्रोडक्शन कैसे होगी, हमारे पास ये जो है वो C O O, ये क्या करेगा, ये यहाँ से रिमूव होके ये प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है, हाँ, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये, ओ सॉरी सॉरी, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है, ये इस अल्काइल के साथ मिलके क्या बनेगा, ये अल्केन बना देगा, ठीक है। अब ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है Na2CO3 बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा, Na2CO3 जो है वो इसमें से क्या होगी, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा हमारे पास, मतलब जो है वो क्या होंगे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनता है, अल्केन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से किस तरह से फॉर्मेशन होती है, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या था, कोल बेस रिएक्शन से होता है, और उसको छोड़ के हम क्या कह रहे हैं, हम जो है वो एल्डिहाइड जो है वो एंड कीटोन के कार्बोनाइल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास जो है वो फोर्थ तरीका है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसमें से, एल्डिहाइड एंड कीटोन में से, ठीक है, फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड, और एल्डिहाइड और कीटोन में से, ठीक है, फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में से RCHO जो है वो हमारे पास क्या था, एल्डिहाइड था,
और कीटोन हमारे पास क्या था, RCOR, ठीक है, दिस इज़ कीटोन, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, इसी तरह से हम क्या करें, हम एल्डिहाइड और कीटोन की हाइड्रोजिनेशन जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। हम एल्डिहाइड और कीटोन की, ये मेरे पास क्या है, ये एल्डिहाइड है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी जो है वो हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब जब इसकी हाइड्रोजिनेशन करेंगे, इनके रिएक्शंस के कुछ स्पेसिफिक नाम है जो आगे चल के हम जब पढ़ेंगे ना एल्डिहाइड्स और कीटोन के अपने रिएक्शंस, तो इसमें जो है वो उनके नाम पढ़ेंगे, लाइक वॉल्फ किश्नर रिएक्शन और क्लेमेंसन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रही हूँ, तो हम जो है वो ज़्यादा इन चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, सिंपली सिंपली किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ बन सकती है, जस्ट वो चीज़ें देखेंगे। और एक तो दूसरी चीज़ के प्रिपरेशंस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सिर्फ रिएक्शंस याद करने हैं, ठीक है। किस किस की कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस है वो देखने हैं। प्रिपरेशंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी सिलेबस में है तो आई थिंक कवर करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको, अच्छा ये क्या होगा, इसने क्या की, इसकी हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं ना, तो ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन यहाँ के दो हाइड्रोजन्स के साथ मिलके क्या बना देता है, वो तो बना देगा वाटर, ठीक है। बाकी के जो दो हाइड्रोजन हैं हमारे पास, वो क्या करेंगे, वो हमारे मतलब जो है वो मिलके क्या बना देते हैं, अल्केन की जो है वो फॉर्मेशन करा देते हैं, ठीक है। अब इसमें से अल्केन कैसे बनेगा, अब फॉर सपोज यहाँ पे ये है ना, तो इसमें से ये था, इसमें जो है वो हाइड्रोजन आके ऐड होगा, इसके साथ भी जो है वो हाइड्रोजन आके ऐड होगा, लाइक ओवरऑल जो है वो ये हमारे पास क्या है, RCH3, ठीक है। इसके साथ एक ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन यहाँ से आ गए, तो इस तरह से क्या करेगा, हमारे पास कोई ना कोई यहाँ पे अल्केन जो है वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका है जो कि हम एल्डिहाइड से कर रहे हैं, और दूसरा जो कीटोन से करेंगे, ठीक है, जो कीटोन से, ये 4 हाइड्रोजन, ठीक है, ये इस तरह से CH2 से क्या बना, वाटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से होगा, सही है, आ रही है समझ। अच्छा मैं अगेन बता देती हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन में से किस तरह से बनेगा। अब हमारे पास RCHO एल्डिहाइड होता है, इसमें से क्या है, कार्बोनाइल है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। अब इस कार्बोनाइल का ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और बाकी दो हाइड्रोजन बने और दो हाइड्रोजन बच गए ना। अब इस कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, इसने क्या किया, ये दो बॉन्ड्स इसने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बाकी दो बॉन्ड्स अपनी दो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये दो और हाइड्रोजन के साथ जो है बॉन्ड बना लेगा, और जो दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है वो किसके हैं, वो हमारे पास हमने रिएक्शन के लिए जो है वो दिए थे, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स में है ऑलरेडी। इसी तरह से अगर हम कीटोन की बात करें तो उनमें भी यही होगा, ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, ये हमारे पास हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देगा, और ये C है, इसके साथ दो हाइड्रोजन आके ऑलरेडी यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा जो है वो अल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द वे कि हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन में से क्या बनते हैं, हमारे पास अल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। अच्छा इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, हमारे पास कोई ना कोई अल्काइल हो, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, अल्काइल, अच्छा फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम कहते हैं अल्काइल और उसके साथ मैग्नीशियम हो और कोई ना कोई हेलोजन हो, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, इसके हम क्या करते हैं, इसके दो पार्ट्स जो वो बना लेते हैं, ठीक है। एक होता है इसका ये वाला अल्काइल वाला पोर्शन होता है, इसका मैग्नीशियम और हेलोजन वाला पोर्शन होता है। जिसका मैग्नीशियम और हेलोजन वाला पोर्शन होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, और इस वाले पे हमारे पास क्या होती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, ठीक है। अब जब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, तो इसकी जब हाइड्रो है जो है वो, इसकी जब क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रेशन करा रहे हैं, हाइड्रेशन यानी कि एडिशन ऑफ वाटर करा रहे हैं, जब इसकी हम हाइड्रेशन कराते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, अल्केन्स बनाता है। वो कैसे बनाएगा,
अब देखें, ये हमारे पास क्या है, जब वाटर है, वाटर इज़ द पोलर, ठीक है। इसमें क्या होते हैं हमारे पास, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसके अल्काइल के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो जाके अल्काइल के साथ बॉन्ड करेगा, और ये जो हमारे पास मैग्नीशियम और हेलोजन वाला पोर्शन है वो क्या करता है, वो हाइड्रोक्सिल के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये अल्काइल है। इसने क्या किया, इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड किया, तो ये क्या बना, मेरे पास अल्केन बना, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मैग्नीशियम है, इसने क्या किया, इसने जो है वो ये वाला बॉन्ड इसका हेलोजन के साथ है, और इसका जो दूसरा बॉन्ड है वो हाइड्रोक्सिल के साथ है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, कि हमारे पास क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रीजन से हमने क्या किया, हमने अल्केन्स की फॉर्मेशन की है, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने क्या किया, हमने प्रिपरेशन जो है वो कर ली है अल्केन्स की। अभी हमने क्या करना है, प्रिपरेशन हो गई है, अब हम देखेंगे कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है लेक्चर का, दैट इज़ कि हमारे पास क्या होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अल्केन्स की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। मैंने ये पहले भी बता दिया था कि हमारे पास क्या होता है जब, अच्छा, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैंने ये चीज़ जब हम डिस्कस कर रहे थे, लाइक क्लासिफिकेशन आई गेस डिस्कस कर रहे थे, या फिर जब हम ओके, जब हम रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि अगर 1 to 4 कार्बन हो तो वो हमारे पास क्या होता है, जो कंपाउंड होता है इसमें क्या होती है बेसिकली, वो जब हमारे पास क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जब वो 1 to 4 तक हमारे पास क्या होती हैं, गैसेस होती हैं। 5 से लेकर 17 तक हमारे पास क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। अबव 17 हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम अल्केन्स में देखें तो अल्केन में हमारे पास क्या है, C1 to C4 तक हमारे पास क्या है, ये गैसेस हैं। और इसके साथ यह क्या होते हैं, कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस होती हैं, ठीक है। इनका कोई कलर नहीं होता, कोई ऑडर नहीं होता, ठीक है। कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस, ठीक है। कलरलेस एंड ऑडरलेस गैसेस हैं। और अगर फॉर सपोज हम 5 to 17 तक देखें तो वो हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस ऑडरलेस लिक्विड होते हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस एंड ऑडरलेस क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम अबव 17 देखें, ठीक है, अबव 17 कार्बन हमारे पास क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। वो भी क्या होती हैं, कलरलेस ऑडरलेस सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अबव 17 ना, कलरलेस ऑडरलेस सॉलिड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक हमारे पास क्या है, स्टेट की बात कर ली हमने कि क्या क्या स्टेट होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो अल्केन्स हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, ये फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है स्टेट की। इसके बाद हमें देखना है कि अल्केन्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। और जब नॉन पोलर हैं तो ये क्या होंगे, हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर और पोलर का क्या होता है, पोलर बेसिकली हम कहते हैं कंपाउंड्स जिनके ऊपर क्या हो, चार्जेस अपीयर हों, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस, पार्शियल पॉजिटिव या फिर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अपीयर हों, तो इनको हम क्या कहते हैं, पोलर और नो पोलर कहते हैं, ठीक है। जिनके ऊपर ये चार्जेस अपीयर ना हो उन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है हमारे पास कि अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पे भी होता है, लाइक पोलर एंड नॉन पोलर जो है वो चार्जेस अपीयर हो जाती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, किसी भी कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अपीयर हों तो वो क्या होता है, पोलर होता है। जब वो पोलर होता है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है, और जब वो आयंस में ब्रेक होता है तो इसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होगी और फिर वो क्या करेगा, जब वो पोलर है तो वो पोलर में ही डिज़ोल्व होगा। अगर फॉर सपोज एक कंपाउंड मेरे पास नेगेटिव है, नॉन पोलर है, सॉरी, जब नॉन पोलर होगा तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं होंगी, और जब उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उसके ऊपर नहीं है, या पॉजिटिव और नेगेटिव कंप्लीट चार्जेस या फिर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जब उसमें से नहीं है उसके ऊपर, तो फिर वो क्या करेगा, वो ब्रेक नहीं होगा आयंस में। जब वो आयंस में ब्रेक नहीं होगा
तो फिर वो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ कि वो क्या करेगा, जब वो नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही डिजोल्व होगा, ठीक है। लाइक डिजोल्व लाइक वाला कंसेप्ट है, ठीक है। तो अल्केन्स मेरे पास क्या है, नॉन पोलर है। अल्केन्स जो है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। नॉन पोलर हैं तो ये क्या होते हैं, हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। और ये क्या होते हैं, जब नॉन पोलर हैं तो इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट्स में। और ये क्या होते हैं, सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं इनमें क्या आता है, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के एग्जांपल लिख दूँ, बेंजीन, CCl4 एंड एटसेट्रा, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास ये जो इनकी अच्छा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ हो गई। और इसके बाद जो फिज़िकल प्रॉपर्टी होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जब इंक्रीज़ होते हैं ना, तो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक इनकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट विच आर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, वो भी क्या होती हैं, इंक्रीज़ होती हैं, ठीक है। BP यानी बॉइलिंग पॉइंट, इन MP मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या होती हैं हमारे पास, इंक्रीज़ होती हैं विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। कार्बन एटम्स जब इंक्रीज होंगे तो इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। और इसकी जो सोलिबिलिटी है वो क्या होती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। सोलिबिलिटी डिक्रीज़ होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं विद इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के जो है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक होते हैं स्ट्रेट चेन और दूसरे होते हैं हमारे पास जो है ब्रांच्ड चेन, ठीक है। स्ट्रेट चेन जो बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो, और जो ब्रांच्ड होते हैं इनमें क्या होती हैं, ब्रांचेस अटैच्ड होती हैं। किस तरह से होता है, अगर फॉर सपोज मेरे पास ये है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। लाइक CH3 कर दूँ, CH2, CH2, CH3, दिस इज़ एन ब्यूटेन, ठीक है। अगर फॉर सपोज मैं इसे कर रही हूँ आइसोब्यूटेन, अगर करूँ, ठीक है, आइसोब्यूटेन, तो ये जो आइसोब्यूटेन है ये क्या है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का। और वो जो एन ब्यूटेन है वो क्या है, वो नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो आइसो स्ट्रक्चर या फिर कोई भी ब्रांच स्ट्रक्चर, ठीक है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब ब्रांच स्ट्रक्चर कैसे ज़्यादा स्टेबल होगा, कि सेंट्रल कार्बन के ऊपर वो क्या करता है, वो ओवरऑल कवर कर लेता है सेंट्रल कार्बन को। जब वो ओवरऑल कवर कर लेता है सेंट्रल कार्बन को, तो फिर जो है वो इसके ऊपर उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। जब वो ज़्यादा स्टेबल होता है तो उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं वो क्या होती हैं, कम होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अल्केन्स हैं जिनकी जिनका ब्रांच स्ट्रक्चर हो, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। बट इनकी अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास, जो है वो नॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स। लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ कार्बन, लेकिन इसमें रेगुलर इंक्रीज़ नहीं आता, ठीक है। कुछ कुछ में इंक्रीज़ होता है बीच में जाके, कुछ कुछ में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट रेगुलर। ये थी हमारे पास कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, अल्केन्स की। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अभी ये जो है लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।